हेलो सभी लोग को। आज मैंने दिया क्यूएफटी वन। मैं नहीं दे रहा था जैसे से क्यूएफटी, क्योंकि ऑफकोर्स बीच में मेंस था और अभी मैंने दो पीवाईक्यू दिए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर एडवांस के ही है ऑफकोर्स। तो वो दिया मैंने, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 2017 का और 2018 का। तो उसमें मेरे जितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि और मैंने उसके पहले का इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं उससे पहले का 2015 से 2007 का मैं पीवाईक्यू पहले ही कर चुका हूँ, या अभी मैं फिर से कर रहा हूँ, तो मैंने उसको नहीं दिया। तो मैंने 2018 और 2017 का दिया था। अब उसके बाद मैंने सोचा था कि अब फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली क्यूएफटी दूंगा। तो आज इसीलिए मैंने पहला क्यूएफटी दिया, क्यूएफटी वन। तो इसमें मैं आपको स्कोर दिखाता हूँ अपना। हाँ, तो ये है मेरा स्कोर, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब क्या बोला जाए, इसमें मेन जो मेरे को जैसा लगा, जो अभी मैंने पूरा पेपर एनालाइज़ नहीं किया है, इसको मैं कल ही कर पाऊँगा। तो अभी मैंने सर का यहाँ पे एनालिसिस मिलता है ना, ये यहाँ पे एनालिसिस मिलता है। तो मैंने उसको अभी देखा, तो उस हिसाब से सर ने तो कहा कि पेपर काफ़ी ज़्यादा डुएबल था और मतलब करना चाहिए था। तो क्योंकि मेरे को जो लगा, मेरा जो मैक्सिमम मार्क्स मेरा कटा है वो केमिस्ट्री में कटा है, क्योंकि केमिस्ट्री में पेपर वन में मेरे 13 नंबर है और पेपर टू में 17 नंबर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और सर के हिसाब से, जो सर ने बताया, सर के हिसाब से केमिस्ट्री में हमारे होने चाहिए पेपर वन में 40 के आसपास और पेपर टू में 40+। तो इस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और मेन और बाकी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स काफ़ी कम ही है। जैसे फिज़िक्स में काफ़ी, मैं फिज़िक्स में पेपर टू में मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भूल गया था, तो उस वजह से भी मतलब भूल नहीं गया, मतलब मैं एक तरह से कह सकता हूँ मैंने काफ़ी चीज़ें मिक्स कर दी, जिस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ और कुछ क्वेश्चन मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। जैसे एक क्वेश्चन है और ये वाला, तो यहाँ प्लेट था, इस क्वेश्चन को छोड़ना था मैं, क्योंकि अभी सर ने बताया उसको छोड़ना था, और उस पर मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। और एंड में मैंने उसको छोड़ा ही है, या शायद मैंने किया है, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। और सबसे मेन है केमिस्ट्री का मैं बार मैं फोकस कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि केमिस्ट्री यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार मेरा। और मेन रीज़न इसका सॉल्ट एनालिसिस और मेटलर्जी है। सॉल्ट एनालिसिस से तो एकदम एक पैराग्राफ था, मतलब समझ लो 8 नंबर का था, पेपर टू में था आई थिंक, हाँ पेपर टू में था। तो वो तो फ्री का नंबर था, पर अब मेरे तो 8 नंबर चले गए, क्योंकि मुझे तो वो याद है नहीं अभी। तो अब मैं वापस अगला पेपर दूंगा, सॉल्ट एनालिसिस एक बार क्विक रिवाइज़ करूँगा, और अगर फिर अच्छे से रिवीजन की ज़रूरत पड़ी तो उसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, वो देंगे। और बाकी यहाँ रैंक भी दिखा रहा है, तो रैंक तो क्या ही बोला जाए, अब देखने लायक है नहीं। तो यही है पेपर का। और पेपर तो काफ़ी मतलब अच्छा ही था यार, क्या ही बोलूँ मैं, पेपर तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद अभी और ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ने वाली है और क्रेज़ी चीज़ें होंगी पेपर में, ऐसा सर ने कहा है। और अभी मैं अगर 1 दिन या 2 दिन की गैप पे दूँगा, 1 दिन तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, पर मैं 2 दिन की गैप पे वापस मैं क्यूएफटी अगला दूँगा और फिर पीवाईबी भी देता रहूँगा, ऐसे मिक्स करके देने का प्लान है। तो ऐसा रहेगा। और आज का डेली अपडेट भी यही है कि अभी मैंने यही किया है, ज़्यादा कुछ उतना खास किया नहीं। पेपर मैंने दिया है यही दोनों, बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है पेपर देने में सच में। और सुबह थोड़ा रिवीजन कर रहा था मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको रिवाइज़ किया। और अभी मेरे को मैथ्स करना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये अभी मैं इसको थोड़ा रिवाइज़ कर रहा था, तो अभी मेरे को इसको और करना है। ऐसे अभी काफ़ी ढेर सारे हैं, तो वो करना है। मैंने प्रिंट कराया आज इसको, तो वो करना है। और हाँ, अभी कुछ जो चीज़ें जो मैंने गलत की उसको आज तो नहीं एनालाइज़ कर पाऊँगा मैं टेस्ट को, तो मैं कल देखूँगा जो क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, या फिर जो क्वेश्चन मुझे को छोड़ने थे, या मैं किस में कहाँ फंसा, वो चीज़ देखते हैं। और सॉल्ट एनालिसिस को मैं जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, जिससे केमिस्ट्री का मेरा ओवरऑल स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो गया। और केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर सकता था, पर आई थिंक मुझे को फॉर्मूला नहीं आता, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, तो वो भी एक बार चेक करेंगे। और एक चीज़ मैंने देखी, जो थोड़े ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे वो मेरे से नहीं हुए, और जो थोड़े से टफ ज़्यादा थे वो हो गए। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मेरे को फॉर्मूला नहीं याद है, या फिर मेरे बेसिक्स वीक है। लेकिन बेसिक वीक नहीं कह सकते, बट हाँ, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन में क्या होता है ना, कुछ ना कुछ करके फिर कुछ भी इधर उधर करके आंसर आ ही जाता है। बट जो इजी क्वेश्चन होता है उसमें मतलब आपको जो एग्जैक्ट चीज़ पता है, अगर आपको वो फॉर्मूला पता है, या जो भी एग्जैक्ट चीज़ है, जो भी इसकी ट्रिक है वो पता है, तो आप उससे अगर जब उसको करोगे तो वो तुरंत हो जाएगा। तो ऐसा लोग कहते हैं फिर वो ईज़ी है। तो ईज़ी तो फ़िलहाल वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव टर्म है, किसी के लिए वो आसानी, किसी के लिए टफ है। तो ये है। बाकी फाइनल स्कोर मैंने दिखाई दिया, बट एक बार फिर से, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है केमिस्ट्री का स्कोर देख के, 30 नंबर 120 में से, जो कि बहुत कम है। और मैं अगले टेस्ट में इसको इम्प्रूव करूँगा, चाहे जैसे। पेपर वन में 13 नंबर है, पेपर टू में 2 नंबर, आई मीन सॉरी, पेपर टू में 17 नंबर। और मैथ्स में तो 29 है पेपर वन में, जो कि ये भी कम ही है, क्योंकि सर ने कहा है जिस हिसाब से। और पेपर टू में 24 नंबर। और फिज़िक्स में पेपर वन में 23, पेपर टू में 18 नंबर। तो यही है।
मेन मैं केमिस्ट्री में इम्प्रूव करने वाला हूँ और मैं इम्प्रूव करूँगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा है। तो ठीक है, इतना ही रखते वीडियो, मेरे को बस इतना ही बताना था कि जब मेरा गिल्ट थोड़ा कम हुआ। ठीक है, फिर इतना ही रखते वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।